पत्थर खदान लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। अब भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस मामले में नोटिस जारी किया है। आयोग ने पूछा है कि क्यों नहीं इस मामले में उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। आयोग ने मुख्यमंत्री को जारी नोटिस में कहा है कि मुख्यमंत्री का अपने नाम से पत्थर खदान लीज लेना प्रथम दृष्टया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A का उल्लंघन प्रतीत होता है। आयोग ने यह कार्रवाई राज्यपाल रमेश बैस द्वारा पत्थर खदान लीज मामले में मंतव्य मांगे जाने के बाद की है। इस आरोप पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है, उन पर यह आरोप सार्वजनिक रूप से लगे हैं, जिससे राज्य का स्तर गिर रहा है। राज्य में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, चर्चा हो रही है, इससे आप समझ सकते हैं कि राज्य किस प्रकार चलाया जा रहा है। देखिए, जो सारी चीजें सतह पर आई है उसके लिए संस्थाएं नियमानुकूल चीज़ों को देख रही है। राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में बहुत बड़ा निजी तरीके से जनता के लिए कमिटमेंट होता है और उसके दृष्टि से अनुपालन करना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी जो घटनाएं, जो बातें जिस तरह की आई है, इससे मैं समझता हूं कि सारे लोग इस बात को लेकर कि सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जिन उम्मीदों के साथ जनता प्रतिनिधियों को चुनती है, उसका यदि इस तरह का विषय आता है तो जनता का विश्वास टूटता है। तो अब ये मामला आया है, इस समय पर मैं कुछ कहूँगा तो लोग कहेगा कि राजनीति से प्रेरित होकर के कर रहे हैं, पर मैं यही कहूँगा कि ये सारी संस्थाएं जो चीज़ों को देख रही है वह स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर इस मामले पर जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा जो समय दिया गया है उस समय में जवाब भी भेजा जाएगा। सरकार अस्थिर होने का सवाल ही नहीं है। सरकार अपने 5 साल पूरे करेगी। नोटिस दिया, उसका जवाब दिया जाएगा। 10 तारीख तक का समय है, 10 तारीख तक जवाब चुनाव आयोग को भेज दिया जाएगा। जवाब देने का मौका दिया गया, उसके लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद। कहीं न कहीं चूँकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आने वाले समय में आप देखेंगे चुनाव आयोग का जो भी फैसला आएगा, मुझे लगता है हमारे पक्ष में आएगा। इतना ही नहीं, इस मामले पर झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि हेमंत सोरेन के द्वारा चुनाव आयोग को जवाब दिया जाएगा। जो उन्होंने समय दिया है उसी समय में हमें विश्वास है कि फैसला संवैधानिक आधारित ही होगा। माननीय मुख्यमंत्री को अपना पक्ष रखने के लिए चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है, तो स्वाभाविक तौर पे हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। हम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आस्था रखने वाले लोग हैं, तो हमें यह लगता है कि हम उसका माकूल जवाब उस नोटिस का माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जाएगा और जवाब के उपरांत चुनाव आयोग फिर निष्पक्ष होकर के निर्णय करे। बहरहाल हेमंत सोरेन का जवाब इस मामले पर जो भी हो, लेकिन इस नोटिस के बाद तो उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।